हेलो गाइस, वेलकम टू रजत पाठशाला। हम लोग प्लांट किंगडम को पढ़ रहे थे। प्लांट किंगडम ये दो पार्ट में बटा हुआ था। एक तो आपका क्रिप्टोगेमी और दूसरा फैनरोगेमी। क्रिप्टोगेमी मतलब अपुष्पोद्भिद, जिसमें आपका फल फूल बीज नहीं पाया जाता था, और फैनरोगेमी जिसमें पाया जाता था। तो क्रिप्टोगेमी को ही हम लोग पढ़ रहे थे। अभी क्रिप्टोगेमी 3 पार्ट में बटा हुआ था। एक थेलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा एंड तीसरा आपका टेरिडोफाइटा। जो थेलोफाइटा था वो इस प्राणी जगत का, इस पादप जगत का सबसे बड़ा समूह था। इस पादप जगत में टोटल 5 लाख के आसपास प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा पादप जातियां जो पाई जाती है वो आपका थेलोफाइटा में पाया जाता था। उसके बाद जाकर के आपका थेलोफाइटा हम लोग पढ़ लिए। थेलोफाइटा में आपको हम लोग देखे थे क्या क्या पढ़े थे। थेलोफाइटा के अंदर आपका क्या क्या आता था, बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंजाई, इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़े हैं थेलोफाइटा के अंदर। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा ये ब्रायोफाइटा क्या है इसको देखते हैं पहले। थेलोफाइटा हम लोग पढ़े थे कि जो थेलोफाइटा होता है उसका जो शरीर होता है वो सुकाई टाइप का होता है। वो इस तरह का पादप होता है कि उसका जो बॉडी होता है वो थैलस मतलब सुकाई टाइप का होता है। सुकाई टाइप का मतलब बोलने का मतलब ये हुआ कि उस तरह का बॉडी जिसमें आपका जड़, तना और पत्ती अलग अलग पार्ट में विभक्त नहीं होता है। उसमें ये चीज़ पता कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि कौन सा उसका तना है, कौन सा उसका पत्ती है, कौन सा उसका जड़ है। तो उस तरह का बॉडी को कहा जाता है थैलस। ठीक है, तो थैलस लाइक उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, सुकाई टाइप्स का स्ट्रक्चर उसमें होता है। तो थेलोफाइटा में भी सुकाई होता है और ब्रायोफाइटा में भी इसका जो बॉडी होता है वो सुकाई टाइप्स का होता है। ठीक है, इसमें अराउंड 25,000 के आसपास प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, थेलोफाइटा में सबसे ज़्यादा प्रजातियां जो आपका कम से कम आपका 40,000 के आसपास प्रजातियां पाई जाती थी, लेकिन उसके बाद आपका 25,000 के आसपास प्रजातियां ब्रायोफाइटा में पाई जाती है। ठीक है, उस बात देखिए, ये जो थेलोफाइटा है ये जो पादप पाए कहाँ पे जाते हैं, ये आपका जल और स्थल दोनों में ये पाया जाता है। ये जो पादप है ये आपका जल और स्थल दोनों में पाया जाता है, जिस कारण से इसे एम्फीबियन कहा जाता है, एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। एम्फीबिया वर्ग इसे कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि पादप जगत का एम्फीबिया वर्ग किसे कहा जाता है, एम्फीबियन किसे कहा जाता है। तो एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जल और स्थल दोनों में पाया जाता है। वैसा कोई भी जीव भी हो, वैसा कोई भी जीव जो जल और स्थल दोनों पाया जाता है उसे एम्फीबिया कहा जाता है। ठीक है, ये जो वर्ड है इस वर्ड का मतलब ही ये होता है कि जो जल और स्थल दोनों में पाया जाता है। तो इस तरह का जो पादप होते हैं ब्रायोफाइटा जो अंदर आते हैं वो आपका जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं, जिस कारण से इसे एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। ओके, अब देखते हैं कि ये जो आपका ब्रायोफाइटा है इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है। ब्रायोफाइटा में जितनी भी प्रजातियाँ पाए जाते हैं उसकी स्टडी को कहा जाता है ब्रायोलॉजी। और इसके बारे में जो सबसे पहले स्टडी किए थे, जो इसका खोज की थी, इसके बारे में बताए थे, वो कौन था? वो आपका हेडविग थे, हेडविग। ठीक है, जब इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया है इसीलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेडविग को कहा जाता है, हेडविग को कहा जाता है। ओके, इन्होंने ही सबसे पहले ब्रायोफाइटा के बारे में बताया था। ओके, कि यहाँ पे टोटल 25,000 के अराउंड प्रजातियाँ इसमें पाई जाती है और इसीलिए इन्हें ही कहा गया फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। ओके, अब एक है फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। ठीक है, ये है आपका प्रोफेसर शिवराम कश्यप। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यह फादर ऑफ ब्रायोलॉजी हेडविग को कहा जाता है, जबकि फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी शिवराम कश्यप को कहा जाता है। ये जो ब्रायोलॉजी है, ब्रायोफाइटा ये जो वर्ड है, इस वर्ड का सबसे पहले यूज़, इस वर्ड का ब्रायोफाइटा का यूज़ है, इस टर्म को जो यूज़ किया था वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने इस शब्द का प्रयोग किया था। ये वही रॉबर्ट ब्राउन है जिन्होंने कोशिका के केंद्र की खोज की थी। ठीक है, उस बाद इसमें कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए, जो ब्रायोफाइटा होता है इनमें आपका क्लोरोफिल नहीं होता है,
वैसे कोई प्लांट जिसमें आपका क्लोरोफिल नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, मतलब वो अपना जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो नहीं करते हैं। जब वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, अपना भोजन दूसरे से ग्रहण करेंगे। जब दूसरों से ग्रहण करेंगे तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये आपका जो ऑटोट्रॉप्स होता है वो आपका ये नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये क्या होगा, ये स्वपोषी नहीं होगा। आगे देखते हैं कि ये जो आपको ब्रायोफाइटा है, इसमें आपका जो संवहक उत्तक होता है, जो आपका संवहन उत्तक होता है, ठीक है, जो आपका वस्कुलर टिश्यू जो होता है, वस्कुलर टिश्यू जो आपका जाइलम और फ्लोएम होता है, क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम, ये नहीं पाया जाता है। ये जाइलम फ्लोएम क्या है, ये आपका एक वस्कुलर टिश्यू है, संवहक उत्तक है, जो आपका ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। जाइलम क्या करता है, जल को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र करता है। किसके, प्लांट के जो पादप की जो बॉडी है उसमें जल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र करता है कौन, जाइलम। और जो फ्लोएम है, ये जो आपका संवहन उत्तक है, जो टस्कुलर जो आपका वस्कुलर जो टिश्यू है, ये आपका फ्लोएम क्या है, ये फूड को करता है, ठीक है। इसके नाम से आता है जाइलम मतलब जल और फ्लोएम फोर्सियो के फूड, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये इसमें नहीं पाया जाता है। हम लोग थैलोफाइटा में भी दिखते हैं कि थैलोफाइटा में जो जितने भी जो पादप के प्रजाति पाए जाते हैं उसमें क्या है, संवहन उत्तक नहीं पाया जाता था। और ब्रायोफाइटा में भी संवहन उत्तक नहीं पाया जाता है, ओके। उस बाद देखिए ये जो आपका जो है, इसमें आपके कुछ ऐसे प्लांट आते हैं जो काफ़ी यूज़फुल होते हैं, ठीक है। देखिए उसके कुछ एग्जांपल्स को देखने से पहले कुछ और चीज़ देख लेते हैं। जो ब्रायोफाइटा है, इसमें जो आपका रिप्रोडक्शन होता है, मतलब जो प्रजनन होता है, ठीक है। जैसे जहाँ से ये इनके प्रजातियाँ बढ़ती है, ठीक है, प्रजनन जहाँ से होता है, ये जो प्रजनन होता है ये आपका इसमें दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सेक्सुअल और दूसरा होता है असेक्सुअल। इसमें दोनों टाइप्स के प्रजनन होते हैं, ठीक है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। इसमें कुछ और चीज़ों देखते हैं। एक चीज़ देखिए, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा किसी भी क्रिएचर में, यदि कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, सेक्सुअल प्रजनन होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा, सेक्सुअल प्रजनन तब होगा जब उसमें एक मेल पार्ट होगा और एक फीमेल पार्ट होगा, तभी सेक्सुअल जो आपका रिप्रोडक्शन है वो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से और एक क्वेश्चन ये बन सकते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो मेल पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, और जो फीमेल पार्ट है उसको क्या कहा जाता है। जो मेल पार्ट है उसको कहा जाता है आपका एंथेरिडियम, ठीक है, एंथेरिडियम कहा जाता है। जबकि आपका जो फीमेल पार्ट है उसको कहा जाता है एर्कोगोनियम। जो आपका फीमेल पार्ट उसको कहा जाता है एर्कोगोनियम, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, जो प्रजनन होता है, इसमें दोनों टाइप्स के होते हैं, एक सेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी किसी भी प्रजाति में होगा, किसी भी जीव जंतु कोई भी क्रिएचर में होगा, तो उसमें दो चीज़ें होना बहुत जरूरी है, एक आपका मेल पार्ट और दूसरा फीमेल पार्ट, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो मेल पार्ट जो होता है उसको कहते हैं हम लोग एंथेरिडियम, और जो फीमेल पार्ट होता है उसको कहते हैं हम लोग एर्कोगोनियम, ओके। कुछ आगे कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, इस पर आपका राइजोइड्स पाया जाता है। राइजोइड्स ये क्या होता है, ये एक तरह का धागा टाइप्स का होता है जो आपके जड़ों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका ब्रायोफाइटा में पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं कि कौन से ऐसे प्रजाति हैं पादप के जिसमें आपका राइजोइड्स पाया जाता है, तो वो आपका ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइटा में क्या होता है कि एक तरह का पादप है जिसके आपके जड़ों में एक फिलामेंट्स, एक धागा टाइप्स की संरचना होती है, जो आपका राइजोइड्स होता है, ओके। अब देखते हैं इसमें कि इसमें सबसे लार्जेस्ट वो प्लांट कौन सा है, वो पादप कौन सा है जो आपका ब्रायोफाइटा के अंदर आता है। ये एक तरह घास होता है जिसको डाउसोनिया कहा जाता है, ओके। तो ये एक तरह क्या है, एक तरह का घास है, ठीक है। घास एक तरह का जो सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा होता है, जो सबसे लार्जेस्ट होता है। एंड सबसे स्मॉलेस्ट की यदि बात किया जाए, तो वो आपका होता है जुप्सिस होता है, जुप्सिस। ये भी एक तरह का क्या है, एक तरह का ग्रास है। ये जो डाउसोनिया होता है ये आपका 70 सेंटीमीटर के आसपास होता है, जबकि ये जो जुप्सिस है ये आपका 5 मिलीमीटर के आसपास इसका लेंथ होता है, ठीक है। इसमें एक होता है स्फेगनम मॉस, SPHAGNUM, स्फेगनम मॉस।
ये स्फैग्नम मोस एक तरह का ब्रायोफाइटा है, ये भी एक तरह का घास होता है, ठीक है। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ये आपका क्या है कि एक तरह का ऐसा घास है जो पानी को बहुत ज़्यादा सोखता है। ये अपने वेट से 18 गुना ज़्यादा पानी को ये सोख सकता है, ठीक है। जब ये अपने वेट से 18 गुना ज़्यादा पानी को ये सोख सकता है, तो इस तरह का प्लांट का यूज़ जो माली होता है वो पौधों को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए करता है। यदि किसी पौधे को उठा करके एक जगह से, मान लीजिए कोई पौधा है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी पौधा है, छोटा मोटा कोई पौधा इस तरह का, ठीक है, यदि इसको यहाँ से उखाड़ करके किसी दूसरे जगह पर ले जाया जाए तो यहाँ पर इसको क्या चाहिए, इसको ये पानी का स्रोत चाहिए जिस कारण से इसका क्या सके, इसको यहाँ से इसको पानी का स्रोत मिलते रहे, ठीक है। ये जो स्फैग्नम मोस है इसका प्रयोग एंटीबायोटिक की तरह भी किया जाता है, एंटीबायोटिक की तरह भी इसका प्रयोग किया जाता है, ओके। तो स्फैग्नम मोस एक तरह का क्या है, ब्रायोफाइटा है जो पानी को बहुत ज़्यादा सोखता है, अपने वेट से 18 गुना ज़्यादा पानी को ये सोख सकता है। इसी कारण से इसका प्रयोग माली पौधों को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने के लिए करते हैं, ओके। तो यहाँ तक हो गया हम लोग का कि इस पर सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, इसमें एक तरह का स्फैग्नम मोस होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग आई थिंक जो ब्रायोफाइटा है वो कंप्लीट होता है। देखिए इसके बारे में और एक चीज़, इसमें जितने भी प्रजातियाँ होती है, जितने भी पौधे होते हैं वो पानी को बहुत ज़्यादा सोखते हैं दूसरे पादप के कंपैरिजन में, ठीक है। जिस कारण से ये जो होते हैं ये हमें क्या करते हैं, बाढ़ वगैरह से जो आपका फ्लूड होता है, बाढ़ होता है, उससे हमें क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। ये आपका जो सॉइल इरोजन होता है, जो मृदा अपरदन होता है, ठीक है, सॉइल इरोजन जो होता है, ठीक है, सॉइल इरोजन जो मृदा अपरदन होता है उससे भी ये क्या करता है, काफ़ी आपका हमें बचाव करता है। क्यों? क्योंकि ये पानी को बहुत ज़्यादा सोखता है और मिट्टी को सही से पकड़ के रखता है, जिस कारण से ये जो ब्रायोफाइटा होता है, ये इस तरह के जो पादप होते हैं वो सॉइल इरोजन में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, मृदा अपरदन को रोकने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा को, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा में इतना ही है, इतना ब्रायोफाइटा के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं तो उन सारे चीज़ों को देखें और हम लोग टेरिडोफाइटा को देखते हैं। टेरिडोफाइटा को, ये टेरिडोफाइटा क्या है, ये टेरिडोफाइटा आपका इस तरह का पादप है जिसमें वस्कुलर टिश्यू संवहन ऊतक पाया जाता है। ये एकमात्र क्रिप्टोगैमी है। क्रिप्टोगैमी क्या है, हम लोग पढ़े थे प्लांट जो किंगडम है वो दो टाइप में बटा हुआ था, एक था क्रिप्टोगैमी और दूसरा क्या था, फैनरोगैमी। यही तो फैनरोगैमी, ये आपका अपुष्पोद्भिद था, ये आपका पुष्पोद्भिद था। तो इसके अंदर ही 3 टाइप्स में था आपका, एक था थेलोफाइटा, ठीक है, दूसरा था ब्रायोफाइटा जो हम लोग दोनों पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइटा को, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टेरिडोफाइटा को पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर ये जो थेलोफाइटा और ये जो ब्रायोफाइटा था ये आपका इस तरह का क्रिप्टोगैमी था, इस तरह का अपुष्पोद्भिद पादप था जिसमें क्या होता है, जिसमें आपका वस्कुलर टिश्यूज नहीं पाया जाता है, संवहन ऊतक क्या होता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है। संवहन ऊतक का बात करें तो क्या, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम पढ़ चुके हैं, वो क्या है, तो जाइलम फ्लोएम इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें ही पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसे ही सिर्फ कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है आपका क्या, क्रिप्टोगैमी, वस्कुलर क्रिप्टोगैमी कहा जाता है, वस्कुलर क्रिप्टोगैमी इसे कहा जाता है, ओके। इसे क्या कहा जाएगा, संवहनीय अपुष्पीय पादप इसे कहा जाएगा। ये आपका इसका मतलब क्या हो गया, संवहनीय हो गया, ये आपका अपुष्पोद्भिद है जो हम लोग देख चुके हैं। तो अब संवहनीय अपुष्पीय पादप किसे कहा जाता है, टेरिडोफाइटा को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, संवहनीय ऊतक इसमें पाया जाता है, ओके। अब देखते हैं इसका जो बॉडी होता है वो आपका थैलस नहीं होता है, ठीक है, थैलस नहीं होता। हम लोग ये पढ़े थे कि थेलोफाइटा ब्रायोफाइटा क्या होता है, थैलस होता है, इसका बॉडी सुखाया होता है, इसमें जड़ तना पत्ती का पता नहीं चलता है। लेकिन ये एक ऐसा पादप है जिसमें जड़ तना पत्ती अलग अलग भागों में विभक्त रहता है, उससे हम अच्छे से पहचान सकते हैं। इसका शरीर क्या होता है, थैलस होता है, ओके। अब इसमें कुछ और पॉइंट्स जो इसके सिर्फ एग्जाम्पल से, इसमें ज़्यादा कुछ वैसा कुछ पॉइंट्स है नहीं, ठीक है। देखिए इसके अंदर एक एजोला नाम का पादप आता है, ठीक है। ये एजोला क्या है, ये जो एजोला है एक तरह का आपका टेरिडोफाइटा के अंदर पाया जाने वाला एक पादप है, ठीक है। और इसका यूज उर्वरक की तरह किया जाता है, फर्टिलाइज़र की तरह इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो फर्टिलाइज़र की तरह जब इसका यूज़ किया जाता है, खासकर धान के
खेतों में इसका यूज़ उर्वरक की तरह, फर्टिलाइज़र की तरह किया जाता है। ओके, इसके साथ और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखिए ये जो एजोला है, इसे धान के खेतों में यूज़ किया जाता है। और इसी एजोला के अंदर एक एनाबेना नाम का एक पादप होता है जो शैवाल होता है। ठीक है, एनाबेना एक तरह का आपका बैक्टीरिया भी होता है जो आपका क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी होता है। ठीक है, तो ये जो एनाबेना है एक तरह का एक्सेप्शन है कि एनाबेना एक आपका हरित शैवाल भी है और एनाबेना एक तरह का बैक्टीरिया भी है। जब हम लोग बैक्टीरिया पढ़ रहे थे तो उसमें इस बात को हम लोग देखे थे कि एनाबेना एक तरह का बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, तो इसी एजोला के अंदर ही वो एनाबेना जो नील हरित शैवाल है वो इसके अंदर भी आता है। ओके, आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स को। कुछ और एग्जाम्पल्स में देखिए, आपका जो इसमें आपका होता है एक मर्सिलिया नाम का होता है, एक मर्सिलिया। ठीक है, मर्सिलिया नाम का एक होता है जो आपका यूज़ किया जाता है, सब्जी की तरह इसको यूज़ किया जाता है, वेजिटेबल के रूप में इसका यूज़ किया जाता है मर्सिलिया। ये आपका खाने में यूज़ किया जाता है सब्जी की तरह। ओके, इसमें और एक पादप होते हैं जिसका नाम है लाइकोपोडियम। ठीक है, लाइकोपोडियम, ये भी आपका टेरिडोफाइटा के अंदर ही आता है, जिसका यूज़ किया जाता है मेडिसिन की तरह इसका यूज़ किया जाता है। तो ये टेरिडोफाइटा के अंदर ये 3 पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट, 3 एग्जाम्पल्स, एक एजोला, मर्सिलिया एंड लाइकोपोडियम, ये आपका टेरिडोफाइटा प्लांट के अंदर आते हैं। एजोला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में बना हुआ है। इसका यूज़ उर्वरक की तरह किया जाता है धान के खेतों में। ठीक है, जबकि आपका जो मर्सिलिया है ये आपका सब्जी की तरह हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, और जो आपका लाइकोपोडियम है ये आपका मेडिसिन की तरह इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ तक हम लोग का जो टेरिडोफाइटा है और आपका जो टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा ये हम लोग का कंप्लीट होता है। ठीक है, अब टेरिडोफाइटा ये चीज़ हम लोग कंप्लीट हो गया तो हम लोग क्रिप्टोगैमी कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि अपुष्पीय पादप, तो ये चीज़ हम लोग कंप्लीट हो चुका है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड देन टेरिडोफाइटा। अब हम लोग देखेंगे फेनड्रोगैमी को। इस फेनड्रोगैमी के अंदर 2 चीज़ें होते हैं। ठीक है, 2 तरह के पादप पाए जाते हैं। एक आपका एंजियोस्पर्म होता है, एक तरह का आपका एंजियोस्पर्म होता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म, और दूसरा होता है आपका जिम्नोस्पर्म। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, कि एक का जो बीज होता है वो उसमें कोई आवरण नहीं होता है। ठीक है, एक का बीज वैसा होता है जिसमें कोई आवरण नहीं होता, खुला होता है, और एक का बीज में आवरण होता है। ये 2 टाइप्स के प्लांट होते हैं आपका फेनड्रोगैमी, मतलब आपका पुष्पीय पादप के अंदर, जिसमें आपका फल फूल बीज पाया जाता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक हम लोग का क्रिप्टोगैमी कंप्लीट होता है। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा होगा देन प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।